हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील जांगीर स्वागत करता हूं आपका सुनील साइंस पॉइंट पर। देखिए दोस्तों, आज अपन रीजनिंग का एक टॉपिक है जो क्यूब या घन, उसको लेकर आए हैं, जो आपके अलग अलग एग्जाम के अंदर अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन देता है। अच्छे जो मार्क्स है लाने के लिए आपको ये टॉपिक कवर करना पड़ेगा। ये टॉपिक आपको राजस्थान पुलिस के अंदर मिलेगा, आपको एसएससी वगैरह के अंदर मिलेंगे, एनटीपीसी रेलवे है उसके अंदर देखने को मिलेगा, वीडियो का जो मेन पेपर है उसके अंदर भी आएगा, और आपका जो फर्स्ट ग्रेड है फर्स्ट पेपर उसके अंदर भी इसका अच्छा वेटेज आ रहा है अभी, तो उसकी अपन बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्यूब या घन, तो क्यूब या घन की अपन बात करें तो सबसे पहले पॉइंट मैं बात करता हूं बेसिक तरीके से, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि अपन ने एक इस प्रकार की आकृति अपनी 8वीं 6ठी 5वीं क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर दी थी कि ऐसी आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है, ऐसी आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो, उस आकृति को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्ग कहा जाता है। उस आकृति को क्या कहेंगे? वर्ग या स्क्वायर कहते हैं। लेकिन अगर मैं इसी आकृति के साथ लंबाई चौड़ाई के साथ साथ उस आकृति की मोटाई को भी इंक्लूड कर देता हूं, यहां पे उसकी मोटाई भी बात कर लेते हैं, यानी ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है, उस आकृति को आप क्या बोलोगे दोस्तों? इसमें उसको अपन क्यूब या घन कहते हैं। इसका मतलब मैं ये बात कह सकता हूं यहां पे कि जो वर्ग होता है वही अपने सारे फलक मिलाकर किसका निर्माण करता है? घन का निर्माण करता है। यानी आप बोल सकते हो कि घन जो होता है, घन किस पर आधारित संरचना होती है दोस्तों? वर्ग पर आधारित संरचना होती है। यहां पे वर्ग पर आधारित संरचना है, उसी को मैं क्या बोलता हूं? घन कहते हैं यहां पे। ठीक है, जैसे वर्ग की लंबाई चौड़ाई होती है, उसी प्रकार जो घन होता है उसकी विमाओं की अगर मैं बात करता हूं कि घन की विमाएं कितनी होती है, तो घन की विमाएं भी दोस्तों कितनी होती है? आपकी टोटल 3 विमाएं आपको देखने को मिलती है। अब तीनों विमाओं की अगर मैं बात करता हूं तो वो 3 विमाएं क्या होती हैं? एक तो जो आपका घन है उसकी क्या होगी दोस्तों? लंबाई। पहली विमा की बात करें लंबाई, दूसरी विमा की बात करते हैं अपन, इसकी क्या होगी भाई? चौड़ाई, और तीसरी विमा की बात करें तो क्या होती है इसके अंदर? ऊंचाई। यानी ऐसी त्रिविम आकृति, 3 विमाओं वाली आकृति को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? अगर 3 विमाओं वाली आकृति है तो उसी आकृति को क्या कहा जाता है? त्रिविम। त्रिविम, तो ऐसी त्रिविम या 3D आकृति, 3 डायमेंशन के रूप में जाना जाता है, ऐसी त्रिविम आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है दोस्तों? बराबर, उसी को अपन क्या बोलेंगे? लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों अगर बराबर हैं तो वह आकृति क्या कहलाती है? घन कहलाती है। अब बेसिक क्वेश्चन की बात करें अपन दोस्तों कि घन है उसकी कोने की संख्या कितनी होती है? यहां पे ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि कोई भी घन है उसमें कोनों की संख्या कितनी होगी, उसमें किनारों की संख्या कितनी होती है, और उसके जो फलक हैं या फेस हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो यहां पे देखिए अपन बात करते हैं सबसे पहले घन के कोनों की। कोने होते हैं जो कॉर्नर, कॉर्नर है उनकी संख्या घन के अंदर कितनी होती है दोस्तों? 8। यानी एक घन है वो टोटल कितने कोनों के अंदर बटा होता है? 8 कोनों के अंदर बटा होता है। दूसरे घन के पाए जाते हैं क्या भाई? किनारे। दूसरे क्या होते हैं इसमें? किनारे, जिनको क्या अपन क्या बोलते हैं? एज। एज पाए जाते हैं किनारे, और किनारों की संख्या दोस्तों कितनी होती है? टोटल 12 किनारे इसके अंदर पाए जाते हैं। तीसरी जो अपन बात करते हैं इसके अंदर जो इसके फलक होते हैं, तीसरे इसके अंदर क्या होंगे दोस्तों? फलक। फलक को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे? फेस। तो फेस की संख्या है वो घन के अंदर कितनी होती है? 6 पाई जाती है। यानी आप बोल सकते हो कि कोने कितने होते हैं? 8, आपके किनारे कितने होते हैं? टोटल 12, और फलक कितने होते हैं? टोटल 6। बेसिक तरीके से मैं बोलता हूं तो यहाँ पे कोने अगर आप देखते हो, यहाँ पे जो कोने आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो एक कोना है घन का, ये वाला एक कोना है, इसका मतलब आप बोल सकते हो कि एक फलक, ये दूसरा फलक और ये तीसरा फलक, 3 फलक जहां पर जुड़ते हैं वो क्या बनेगा? एक कोना। यानी मैं इसके आगे ऐसे लिख सकता हूं क्या कि 3 फलक से, 3 फलकों के जुड़ने से बनी संरचना, जुड़ने से बनी संरचना, उसी को अपन क्या बोलते हैं भाई दोस्तों? वही क्या कहलाता है? आपके कोने कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि कोने होते तो 8 हैं, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा एक बार में दिखाई कितने देंगे?
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको कितने कोने एटलीस्ट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखो पहला कोना, ये यहाँ पे दूसरा कोना, ये यहाँ पे तीसरा कोना, ये यहाँ पे चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये कितना होगा 7। यानी एक घन को अगर आप देखना चाहे तो एक बार में अधिकतम आप कितने कोने इसके देख सकते हैं दोस्तों? तो अधिकतम 7 कोने इसके क्या देंगे? दिखाई दे सकते हैं आपको अधिकतम एक बार में देखने पर। एक बार अगर आप देखना चाहते हो, ये अधिकतम दिखाई देने वाली संरचना आपके सामने बनाई गई है। अब दूसरी मैं बात करता हूं इसके किसकी? किनारों की। तो किनारे देखिए दोस्तों, जो आपको ये लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये जो आपको लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये इसके क्या है यहाँ पे? किनारे। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि एक फलक ये वाला और एक फलक ये वाला, जब दो फलक आपस में जुड़ते हैं तो ये किसका निर्माण करते हैं यहाँ पे दोस्तों? किनारों का निर्माण करते हैं। तो इसके बारे में अपन एक लाइन लिख सकते हैं कि दो फलकों के जुड़ने से बनी संरचना, दो फलकों के जुड़ने से बनी संरचना, उसी को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? यहाँ पे किनारे कहते हैं। यहाँ पे तीसरी बात आती है इसके अंदर क्या? फेस। लेकिन किनारों की बात करी है जब अपन, तो ये फलक के अंदर किनारे तो कितने होते हैं दोस्तों? 12। लेकिन एक बार में अगर आप देखना चाहें तो ज्यादा से ज्यादा किनारे आप कितने देख सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे अपन काउंटिंग कर सकते हैं। इसके अंदर देखो पहला किनारा ये वाला है, ये दूसरा किनारा आपको दिख रहा है, ये तीसरा दिख रहा है, ये चौथा किनारा दिख रहा है, ये आपको पांचवा किनारा दिख रहा है, यहाँ पे ये छठा किनारा है, ये वाला 7वां, ये 8 और ये कौन सा हो गया? 9। यानी अधिकतम अगर आप किनारे देख सकते हैं, एक बार में अधिकतम अगर किनारे देखेंगे तो उनकी संख्या कितनी होती है? 9 होती है यहाँ पे। अब तीसरी बात आती है फलक। फलक का मैं बोल सकता हूं कि जो घन होता है, घन की क्षेत्रफल युक्त संरचना को अपन क्या बोलते हैं? फलक बोलते हैं। देखो दोस्तों, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये वाला जो फेस है पूरा का पूरा, ये जो आपको एक संरचना दिखाई दे रही है ये वाली, इसी को अपन क्या बोलते हैं? फलक। और फलक दोस्तों लंबाई में और चौड़ाई दोनों में होता है। जिस आकृति की लंबाई और चौड़ाई होती है उस आकृति का अपन क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसका मतलब मैं फेस की अगर बात करता हूं तो इसके बारे में एक बात ये बोल सकते हैं कि फेस या फलक क्या होता है कि क्षेत्रफल युक्त संरचना। घन जो होता है, घन की क्षेत्रफल युक्त संरचना को ही अपन क्या बोलते हैं? यहाँ पे क्षेत्रफल युक्त संरचना, वो क्या कहलाती है? फलक कहलाती है। दोस्तों फलक 6 होते हैं, फेस 6 होते हैं, लेकिन एक बार अगर आप देखना चाहो तो अधिकतम आपको कितने फलक दिखाई देंगे? देखो दोस्तों, पहला ये आपको दूसरा फलक दिखाई दे रहा है, और जो ऊपर की अपन बात करते हैं तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको कौन सा फलक दिखाई देगा? ये 3 फलक आपको एक बार में दिखाई दे सकते हैं। इसका मतलब अधिकतम अगर आप किसी भी घन के फलक देखने की कोशिश करते हैं तो एक बार में आप अधिकतम केवल 3 ही फलक देख सकते हैं। अब फलक है, 2 लंबाई में मिलेंगे आपको, 2 चौड़ाई में मिलेंगे और 2 ही किस में मिलते हैं? ऊंचाई के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। अगर एग्जाम से आपको बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है तो बेसिक क्वेश्चन ये देखने को मिलता है कि अगर आपको सीधा क्वेश्चन मिलते हैं कि एक घन है, उसके किनारों की संख्या टोटल कितनी होती है? तो 12, और अधिकतम किनारे कितने दिखाई देते हैं एक बार में? तो कितने दिखाई देंगे यहाँ पे? 9। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन इसी के अंदर बना के पूछ ले तो ऐसा पूछा जा सकता है कि एक घन के दिखाई देने वाले और कुल किनारों के बीच अनुपात क्या होगा? तो अनुपात अगर मैं निकालता हूं, यहाँ पे दिखाई देने वाले 9 और कुल कितने हैं? 12। तो यहाँ पे अनुपात क्या होगा? 9:12, जिसको अपन 3 के पाटे से काटेंगे तो 3 अनुपात क्या मिलेगा दोस्तों? 4। ये अनुपात होता है दिखाई देने वाले और कुल किनारों के जो संख्या होती है उनके अनुपात में। तीसरा क्वेश्चन इसमें थ्योरेटिकल आपको मिल सकता है, थ्योरी के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि घन की 2 फलक युक्त संरचना या 2 फलकों का मिलान बिंदु क्या कहलाता है? तो वो 2 फलकों के मिलान बिंदु या जुड़ने से बनी संरचना है, उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? किनारे कहा जाता है यहाँ पे। तो ये जो सबसे पहला पार्ट अपना आता है घन के बारे में, जो बेसिक जानकारियां हैं वो अपन को यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अगर 3 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं अपने, तो तीनों के बारे में अगर थ्योरी से क्वेश्चन बनता है तो अपन को ये बातें याद रखनी है, और अगर आपको सीधा गणितीय रूप में आपको अगर क्वेश्चन मिलता है तो वो अपन देखकर बता देंगे इसका बेसिक सा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जो एग्जाम के जो क्वेश्चन मिलते हैं आपको बेसिक क्वेश्चन, उसके अंदर आपसे पूछे जाते हैं कि एक बड़ा घन है, उस घन को छोटे छोटे घनों के अंदर तोड़ा जाता है तो बनने वाले कुल घनों की संख्या क्या होगी?
दूसरा क्वेश्चन, आपको ऐसा बोल सकते हैं कि घनों का ढेर है, उसको इकट्ठा करके एक बड़ा घन बना दिया जाए तो बड़े घन की भुजा क्या होगी। इस टाइप के बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। या कितनी बार घन को काटना पड़ता है छोटे टुकड़े बनाने के लिए, तो वो क्वेश्चन अपन देखते हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों, अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर वस्तुएं टोटल, या ब्रह्मांड की बात करें तो ब्रह्मांड में भी वस्तुएं टोटल 3 ही विमाओं के अंदर पाई जाती हैं। वो 3 विमाएं कौन सी होती है दोस्तों? अगर विमाओं की मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो 3 ही विमाओं की वस्तुएं आपको मिलती है, 3 डायमेंशन के अंदर ही मिलती है। पहली होती है जिस वस्तु को अपन क्या बोलते हैं, एक विमीय वस्तु। पहली कौन सी होती है दोस्तों? एक विमीय वस्तु, या इनको आप बोल सकते हो 1D, 1 डायमेंशनल जो आपकी होती है वो। दूसरी वस्तु होती है जिनको कहते हैं द्विविमीय वस्तु। दूसरी कौन सी होती है? द्विविमीय वस्तु, जिनको कहा जाता है 2D, 2D के अंदर जिसको पढ़ा जाता है। और तीसरी वस्तुएं होती हैं जिनको कहा जाता है त्रिविमीय, या इसको आप पढ़ते हो 3D के अंदर। तो ये 3 प्रकार की वस्तुएं ब्रह्मांड के अंदर देखने को मिलती है। तो दोस्तों अंतर क्या है तीनों के अंदर, क्यों इनके नाम अलग अलग रख दिए गए, ऐसा क्या था इनके अंदर? तो देखिए, बात करें सबसे पहले विमा की, तो विमाएं अपनी अगर भौतिकी की इसमें बात करते हैं तो केवल 3 ही विमाएं होती है, या तो लंबाई होती है, या चौड़ाई होती है, या क्या होती है, ऊंचाई होती है दोस्तों। तो देखिए, ऐसी वस्तु आपसे बोल दिया जाए कि एक विमीय वस्तु का मतलब क्या होता है, ये वस्तु केवल किसमें मापी जाती है दोस्तों? केवल लंबाई के अंदर मापी जाती है। आपकी जो लेंथ होती है केवल लेंथ में क्या होगी, मापी जाती है, केवल लंबाई में मापी जाती है ऐसी वस्तु। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूं, इसका एग्जाम्पल अगर आपसे बोल दिया जाए, जैसे आप किसी भी दुकान से रस्सी लेने जाते हैं, तो रस्सी की बात आती है तो अपन सीधा बोलते हैं कि भाई साहब 10 मीटर लंबी रस्सी देनी है। या मैं पाइप अगर मेरे को लेना है दुकान से, किसी दुकान से अगर मेरे को पाइप खरीदना है तो रस्सी है। या पाइप की अगर बात आती है तो पाइप भी अपन क्या बोलते हैं, इतना मीटर लंबा पाइप चाहिए, या इतना मीटर लंबा क्या चाहिए अपन को, तार चाहिए। तो ऐसी वस्तु जिसको मापने की इकाई केवल क्या होती है दोस्तों, लंबाई, उन वस्तुओं को अपन किसके अंदर लिखे हैं, एक विमीय वस्तुओं के अंदर लिखी जाती है। फिर बात करता हूं मैं द्विविमीय वस्तुओं की। द्विविमीय यानी द्वि का मतलब 2 और विमा का मतलब आपकी लंबाई और चौड़ाई। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं, ऐसी वस्तु जो कितनी विमाओं में होती है, जो किसमें होती है, लंबाई में भी होती है और किसमें होती है दोस्तों, चौड़ाई के अंदर। ऐसी वस्तु जो लंबाई और चौड़ाई दोनों में मापी जाती है, दोनों में मापी जाती है। तो दोस्तों आपको पता है कि जिस वस्तु की लंबाई और चौड़ाई दोनों होती हैं, उस वस्तु का मैं क्या निकाल सकता हूं यहाँ पे, उस वस्तु का दोस्तों अपन क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। उसका अपन क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, उस वस्तु का क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल। यानी आप जिस भी इकाई का, जिस भी आकृति का क्षेत्रफल अगर निकालते हैं, केवल ही अगर आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो वो वस्तु कौन सी होती है, आपकी द्विविमीय वस्तु की श्रेणी में आती है। ये 2D वस्तुओं की श्रेणी में आती है दोस्तों यहाँ पे। यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि ये वस्तुएं किसके अंदर आती हैं, आपके समतल के अंदर होती है, समतल में रखी जाती है हमेशा। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल अगर अपन दें यहाँ पे, तो इसके एग्जाम्पल की बात आती है, तो इसका एग्जाम्पल है आपका, जैसे अपन अभी पढ़े हैं, एक तो आपका क्या याद रखना इसमें, वर्ग, और दूसरा याद क्या रखना आपको, आयत, त्रिभुज। जो आपने आकृतियां पढ़ी है, वर्ग है, आयत है, त्रिभुज है, बहुभुज है, चतुर्भुज है। ठीक है दोस्तों, ये सारी की सारी आकृतियां हैं, वो किसके अंदर होती हैं, द्विविमीय या 2D या 2 डायमेंशनल जो आपकी होती हैं, सारी की सारी ऑब्जेक्ट हैं, वो इसके अंदर देखने को मिलेंगे आपके। अब बात आती है कि 3D क्या होता है भाई, त्रिविमीय क्या होता है। तो त्रिविमीय का सीधा सा मतलब है 3 विमाएं चाहिए। 3 विमाओं का मतलब ऐसी वस्तु जो किसमें मापी जाती है, लंबाई में मापी जाएगी, चौड़ाई में भी मापी जाती है, और जिसको आप किसमें माप सकते हैं, ऊंचाई के अंदर भी माप सकते हैं। ऐसी वस्तु जो तीनों में मापी जाती है, लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई तीनों में अगर मापी जाती है, तो इस वस्तु को अपन कौन सी वस्तु बोलते हैं दोस्तों, 3D वस्तु कहते हैं। अब आपको पता है कि जिस भी वस्तु को आप लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होंगी, उस वस्तु का आप क्या निकाल सकते हो दोस्तों, उसका अपन क्या निकाल सकते हैं, आयतन या वॉल्यूम, उसका अपन निकाल सकते हैं। यहाँ पे आयतन या क्या निकालेंगे, वॉल्यूम है वो उसका निकाला जा सकता है। इसका मतलब आयतन युक्त संरचनाएं जो भी होंगी, उसको मैं किसके अंदर लिखता हूं, 3D के अंदर। एग्जाम्पल अगर इसका आप दें यहाँ पे, तो इसके एग्जाम्पल की बात आती है, तो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे किसके बारे में दोस्तों, घन के बारे में। ये क्या आता है यहाँ पे, घन या
घनाभ, या आपको और कुछ याद है जैसे बेलन है, जैसे शंकु है, ये सारी की सारी आकृतियां, गोला है, ये सारी की सारी आकृतियां किसके अंदर होती है दोस्तों? 3D के अंदर होती है। यानी ये आकृतियां समतल से ऊपर की तरफ उठकर आपको दिखाई देती हैं। तो ब्रह्मांड में केवल 3 प्रकार की चीजें हैं, एकविमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय वस्तुएं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अब अपन बात करते हैं जो अपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, उसके ऊपर अपन चलते हैं। बेस के ऊपर बेसिक चीजें अपन ने देख ली हैं कि एक विमीय वस्तु केवल लंबाई में, द्विविमीय वस्तु केवल चौड़ाई में, और त्रिविमीय वस्तु केवल किस में होती है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के अंदर। एक विमीय वस्तु का अपन कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे लंबाई को छोड़कर, लेकिन द्विविमीय वस्तु का अपन क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और त्रिविमीय वस्तु का अपन क्या निकाल सकते हैं? आयतन भी निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे ये बेसिक चीज है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं आगे चलता हूं, जो अपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो कैसे होंगे दोस्तों, देखिए। हाँ जी दोस्तों, देखिए अब अपन बात करते हैं किसी भी वस्तु की कटाई को लेकर। अपन तीनों के बारे में बात करते हैं, और यहां से अपन धीरे धीरे अपने क्या है क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि अपन बेसिक से जैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते करते अपन आगे चलते हैं। देखिए आपके सामने एक विमीय वस्तु रखी है। अगर आपको कह दिया जाता है कि एक रस्सी है आपके सामने, 10 मीटर लंबी रस्सी है, ये रस्सी है, इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 10 मीटर लंबी रस्सी है। अगर आपको कह दिया जाता है कि एक 10 मीटर लंबी रस्सी है, उसको 2-2 मीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए, तो अपना काम क्या होता है कि 10 में मैं 2 का भाग देता हूं और मेरे को पता चल जाता है कि टुकड़े कितने बढ़ेंगे मेरे पास? 5। यानी यहां पे मैं ऐसे बोल सकता हूं कि बराबर जो भाग है मेरे पास, बराबर भाग है, वो कितने बनाने पड़ेंगे दोस्तों? मेरे को 5 बराबर भाग बनाने पड़ेंगे। तो इन 5 बराबर भागों को बांटने के लिए मेरे को काटना कितनी बार पड़ेगा? 5 बार। अगर मैं किसी भी वस्तु को ऐसे बोलता हूं 2 बराबर भागों में बांटना है, तो 2 बराबर भागों में बांटने अपने दिमाग में एक आता है, उस वस्तु को बीच से काट दो भैया, काटते उसके 2 भाग बन जाएंगे। यानी 2 भागों के लिए मैंने 1 बार काटा। 2 भागों के लिए कितनी बार काटा? यहाँ पे 1 बार। तो मेरे को एक बात बताइए, अगर आपको 5 बराबर भाग करने हैं तो उस वस्तु की कटाई आप कितनी बार करेंगे दोस्तों? 5 में से 1 कम कर दें, कितनी बार करेंगे? 4 बार उसकी कटाई करते हैं। यानी अगर इस वस्तु की मैं 1 2 3 4 बार कटाई करता हूं तो मेरे को टोटल इसके कितने भाग प्राप्त होते हैं यहाँ पे दोस्तों? टोटल मेरे को यहाँ पे 5 भाग इसके प्राप्त हो जाते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां भाग, ये 5 भाग मेरे को प्राप्त होते हैं अगर वस्तु एक विमीय है। लेकिन इसी वस्तु को मैं द्विविमीय में अगर लेकर आता हूं, इसी वस्तु को द्विविमीय में, अब द्विविमीय का आपको पता है दोस्तों कि द्विविमीय वस्तु जो होती है वो किसके अंदर होगी? आपकी लंबाई में भी होगी, किसके अंदर होगी? लंबाई में भी होगी, और किसके अंदर होगी? चौड़ाई के अंदर भी होगी। तो यहां पे मैं एक संरचना बनाता हूं, जैसे द्विविमीय वस्तु की संरचना की अपन बात करते हैं, तो इसमें अपन बात करेंगे वर्ग की केवल, क्योंकि अपन घन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो अपन को वर्ग समझ में आना चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पे वर्ग की बात करता हूं, तो वर्ग की लंबाई है और ये वर्ग की क्या है? चौड़ाई है, लेंथ और ब्रेथ है। आपको बोल दिया जाता है कि 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। अब भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब मेरे को पता है उस वर्ग की लंबाई कितनी है? 10, और चौड़ाई भी कितनी है दोस्तों? 10 सेंटीमीटर है। यानी उस वर्ग की लंबाई को मैंने माना कि भाई 10 है, और चौड़ाई भी उसकी कितनी होगी दोस्तों? 10 सेंटीमीटर होगी। अब आपको बोल दिया जाता है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, और उस वर्ग को काटा जाता है 2 सेंटीमीटर भुजा के छोटे छोटे वर्ग के अंदर। इसका मतलब जो छोटा वर्ग मेरे से बनवा रहे हैं उस वर्ग की भुजा मेरे को क्या दी? 2 सेंटीमीटर। तो दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि लंबाई भी 2 होगी और चौड़ाई भी क्या होगी? 2। यानी जैसे लंबाई 10 वाली को 2-2 में काटा तो मैंने 10 में 2 का भाग दे दिया। इसका मतलब इसकी लंबाई में भी मेरे को कितने का भाग देना पड़ेगा? 2 का। तो यहाँ पे आपने लंबाई में 2 का भाग दिया और चौड़ाई में भी कितने का भाग दिया? 2 का, क्योंकि चौड़ाई भी 2 होगी। इसको अगर आप काटते हो तो लंबाई के बराबर भाग बनते हैं दोस्तों यहाँ पे कितने? 5, और चौड़ाई के बराबर भाग कितने बनते हैं? 5। अब आपको ये बात पता है, अभी अपन ने देखा है कि अगर किसी भी वस्तु को 5 बराबर भागों में अगर मेरे को बांटना है तो कितनी बार काटना है? 4 बार। इसका मतलब इस 5 बराबर भागों में लंबाई को बांटने के लिए मेरे को 4 बार काटना पड़ता है, और चौड़ाई को बांटने के लिए भी कितनी बार काटना पड़ता है? 4 बार। इसको मैं काटूंगा यहाँ पे। अब 4 बार काटते तो देखो दोस्तों यहाँ पे अपन काटते हैं कि लंबाई को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। तो देखो पहला भाग, ये दूसरा, ये तीसरा
और ये चौथा, 4 भागों में मैंने कटाई की लंबाई की। ऐसे ही कटाई किसके अंदर करनी पड़ेगी मेरे को, चौड़ाई के अंदर। तो यहाँ पे देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। अब 4 बार मैंने लंबाई में काटा और 4 बार ये किसके अंदर काटा दोस्तों, चौड़ाई के अंदर काटा। तो यहाँ पे मैंने काटा कितनी बार, तो मैंने टोटल कितनी बार काटा इसको, 8 बार मैंने इसकी क्या कर दी, कटाई कर दी। यहाँ पे 8 बार मैंने क्या कर दी, इसकी कटाई। लेकिन जो मेरे को अब ये छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त हो रहे हैं, ये कितने प्राप्त हो रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, तो इनकी संख्या अगर आप काउंट करते हो तो 1 2 3 4 5 और ऐसे भी कितने 1 2 3 4 5, यानी टोटल आपको जो टुकड़े प्राप्त होते हैं, ये कितने टुकड़े प्राप्त हो रहे हैं दोस्तों, 25 टुकड़े छोटे छोटे बन गए। इसका मतलब 5 को अगर आप 5 से गुणा करते हैं तो टोटल टुकड़े कितने बनते हैं आपके, 25 टुकड़े बन जाते हैं। यहाँ पे बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि मैंने जितने भी बराबर भाग थे, 5 ये थे, 5 ये थे, 5 को 5 से गुणा किया तो मेरे टुकड़े कितने आए दोस्तों, 25 आए हैं। और 4 बार 5 वाले को 4 बार काटा और इसको भी 4 बार काटा, तो यहाँ पे कितनी बार कटाई हुई इसकी, 8 बार कटाई हुई। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका आता है यहाँ पे। लेकिन अगर इसी कॉन्सेप्ट को अपन किसी फॉर्मूले का रूप दे दें तो देखिए यहाँ पे अगर मैं देखता हूं कि 10 में 2 का भाग दिया तो भी आंसर 5 आया, चौड़ाई के 10 में 2 का भाग दिया तो भी आंसर 5 आया। मतलब बात तो एक है कि भुजा तो सेम ही है, सेम है, तो मैं 2 जगह भाग देने की बजाय मैं एक जगह भाग दे सकता हूं, इनका एक जगह भी काट सकते हैं भाई। तो एक जगह अगर काटते हैं तो यहाँ पे आंसर अपना क्या आता है, 5। तो टुकड़े अगर मेरे को निकालने हैं तो वर्ग है वो लंबाई और चौड़ाई में, कौन सी में, 2D में। तो मैं इसका स्क्वायर कर दूं भाई, 5 को 5 से गुणा करें या 5 का स्क्वायर करें, आंसर तो 25 ही आने हैं। तो यहाँ पे अपन सीधा कर सकते हैं ना, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। अब 5 वाली वस्तु को मैंने काटा कितनी बार, 4 बार। अगर 5 वाली वस्तु को मैं 4 बार काटता हूं तो मैं 4 को 4 से प्लस करूं तो भी 8 आता है, और 4 को 2 से गुणा कर दूं 2D के लिए तो भी आंसर कितना आएगा आपका दोस्तों, 8 आता है। तो यहां पे अपन एक फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, एक नया फॉर्मूला है वो इजाद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए ये मैंने बराबर भाग बांटे हैं, 5 क्या है, बराबर भाग। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, इस वर्ग के लिए केवल वर्ग की बात आती है तो क्या आएगा भाई, बराबर भागों की संख्या, बराबर भागों की संख्या n, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट n लिखते हैं यहाँ पे। इसका मान किसके बराबर होगा, तो इसका मान मैं लिख सकता हूं, इसका फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं कि बड़े वर्ग की भुजा, बड़े वर्ग की क्या होगी, भुजा, और बट्टे में मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे दोस्तों, छोटे वर्ग की भुजा। बड़े वर्ग की भुजा बट्टे में छोटे वर्ग की भुजा, और ये मेरे पास आता है नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, बांटे गए बराबर भाग की संख्या। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, बड़े वर्ग की भुजा कितनी है, 10, और छोटे की भुजा कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 2। तो अगर मैं 10 में 2 का भाग देता हूं यहाँ पे तो आंसर कितना आता है आपका, 5। यानी n की वैल्यू आपकी कितनी आती है, यहाँ पे 5 आती है। अब n की वैल्यू जब अपने पास 5 आती है तो मेरे को अगर टुकड़े निकालने हैं तो इस 5 का स्क्वायर करना है। एटलीस्ट अपन यहाँ पे एक बात तो समझ चुके हैं कि 5 का स्क्वायर का मतलब किसका स्क्वायर करना दोस्तों, n का स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने पास एक पॉइंट आता है कि भाई अगर मेरे को टुकड़े निकालने हैं, यहाँ पे अगर मेरे को घन के टुकड़े प्राप्त करने हैं तो टुकड़े ज्ञात करने का तरीका मतलब क्या होगा कि n का स्क्वायर कर दे, अगर 2D में वस्तु है तो। और अगर मेरे को इसकी कटाई निकालनी, कितनी बार काटेंगे, तो n का मान जैसे ही 5 आया है तो 5 से 1 कम करना पड़ रहा है, यानी n-1 कर दो, और कितने से गुणा करना दोस्तों, 2 से गुणा कर दो। तो यहाँ पे अपन ने 3 फॉर्मूले निकाल लिए, यानी अगर मैं बेसिक तरीके से करता हूं तो भी अपना आंसर यही आता 25 और 8, और अगर मैं फॉर्मूले काम में लेता हूं तो इसका भी क्या आएगा, ये वाला ही आएगा, कितना, 25 और 8 आएगा यहाँ पे। तो नए फॉर्मूले अपन ने यहां से बनाए हैं। तो ये आपका क्या होगा, वर्ग के बारे में कॉन्सेप्ट होता है। अपन बात करेंगे अब आके किसकी, घन के बारे में, जो अपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस एग्जाम में भी आए हैं, आगे भी आएंगे, तो उनको अपन देखकर यहाँ पे क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जब अपना यहाँ से बना है तो वो यहाँ पे आएगा। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं बात करता हूं किसकी, 3D में या 3D वस्तुओं की बात करते हैं यहाँ पे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो दोस्तों अब अपन स्टार्ट करते हैं घन की कटाई के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अपन ने पढ़ा है कि जो घन होता है वो किसके अंदर होगा भाई, एक तो लंबाई के अंदर होगा, एक चौड़ाई के अंदर होगा, और एक किसके अंदर होता है यहाँ पे, ऊंचाई के अंदर। यानी ये उसकी क्या होगी, लंबाई, ये उसकी क्या होगी, ऊंचाई, हाइट, और ये उसकी मैं क्या कर सकता हूँ, चौड़ाई, ब्रेथ।
तो आपसे बोल दिया जाए बेसिक सा कॉन्सेप्ट कि एक 10 सेंटीमीटर भुजा का घन है। कितनी भुजा दोस्तों? 10 सेंटीमीटर भुजा। 10 सेंटीमीटर भुजा का अगर मेरे को घन दे दिया जाए तो दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बनना चाहिए कि घन है दोस्तों वो किसके अंदर बढ़ता है? वो लंबाई में भी बढ़ता है। घन किसके अंदर आएगा? लंबाई में आएगा। घन चौड़ाई के अंदर भी बटा होता है और घन किसके अंदर आता है? यहाँ पे ऊंचाई के अंदर भी मिलेगा। तो दिमाग में एक बात यही आती है सीधी कि घन की अगर भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब उसकी लंबाई भी कितनी है? 10, उसकी चौड़ाई भी कितनी होगी? 10, और उसकी ऊंचाई भी कितनी होती है? यहाँ पे 10 सेंटीमीटर होती है। अगर ये 10 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई आपको दे दी जाए यहाँ पे बेसिक, तो यहाँ पे अपन क्या काम करते हैं कि अब आपसे क्वेश्चन आता है कि 10 सेंटीमीटर भुजा का घन है, 10 सेंटीमीटर भुजा का घन है, और इस घन को बंटवाते हैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों के अंदर तोड़ा जाता है। ये छोटे घन है उसके अंदर मेरे को तोड़ना है इसको। तो काम क्या है? वो कॉन्सेप्ट है बेसिक वाला, एक विमेय वाला लेके चलते हैं कि जितनी लंबाई की भुजा है उसमें उतने का क्या देना अपन को? भाग देना है। इसका मतलब क्या हो गया कि घन की लंबाई अगर 10 है तो 2 वाला अगर काटना है तो उस छोटे घन की लंबाई 2, उस छोटे घन की चौड़ाई भी 2, और उस छोटे घन की ऊंचाई भी कितनी होती है? यहाँ पे 2। तो यहाँ पे जो अपना आंसर आता है तो इसको कितने बराबर भागों में बांटना पड़ेगा? 5 में। इसको भी कितने बराबर भागों में बांटेंगे? 5 में। और इसको भी कितने बराबर भागों में बांटेंगे? यहाँ पे 5 बराबर भागों में मेरे को बांटना है। 5 बराबर भाग बटेंगे, लंबाई के 5 भाग बटेंगे, इसके चौड़ाई के 5 भाग बटेंगे, और इसकी ऊंचाई के भी कितने बटेंगे दोस्तों? 5 भाग बढ़ते हैं। तो 5 बराबर भागों में अगर मेरे को बांटना है तो मैं काटू कितनी बार इसको? तो 5 वाले को मेरे को काटना पड़ता है 4 बराबर भागों में। इसको भी 4 बार काटना पड़ेगा, इसको भी कितनी बार काटना पड़ेगा? 4 बार यहाँ पे काटना पड़ेगा। अब आपसे पूछा जाता है कि आपने काटा कितनी बार दोस्तों? तो यहाँ पे मैं लिखता हूं कि टोटल कितनी बार काटा मैंने? 4, 4 और 4। टोटल कितनी बार कटाई हुई? यहाँ पे 12 बार यहाँ पे क्या होती है? कटाई होती है। जबकि आपसे पूछा जाता है कि आपने छोटे छोटे घन बनाए कितने, तो आप इसको गुणा कर दीजिए। 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका? 125 घन आपने छोटे छोटे बना दिए यहाँ पे। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, अगर मैं इसी क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर करता हूं तो ये बड़ा ही लेंथी मिलेगा आपको करने को। होगा आंसर इससे भी, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, इसका आंसर आएगा। लेकिन अगर मेरे को काम एक ही करना है, 10 में 2 का भाग, 10 में 2 का भाग, 10 में 2 का भाग, मैं 3 जगह दे रहा हूं आंसर। इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसको भी 4 बार काटेंगे, इसको भी 4 बार, इसको भी 4 बार। तो मैं 3 जगह करने के बजाय केवल अगर एक जगह करते हैं तो इसका एक फॉर्मूला पुटअप होकर आता है। क्या आता है कि मैं अगर सीधा 10 में 2 का भाग दे दूं, कि बड़ी भुजा में छोटी भुजा का सीधा भाग दे दें, तो अपना आंसर तो यही आता है 5। 5 को 3 जगह गुणा करने के बजाय आप सीधा 5 का क्या कर सकते हैं? यहाँ पे क्यूब, आंसर तो 125 तब भी आता है। आज 5 को 4 बराबर भागों में जोड़ने की बजाय 4 + 4 + 4 12 की बजाय मैं 4 को 3 से गुणा कर दूं, आंसर तो तब भी क्या था अपना? 12। यानी वन लाइनर आंसर अपना बन जाएगा यहाँ पे। तो कैसे करें? तो इसका एक नया फॉर्मूला पुटअप कर सकते हैं अपन यहाँ पे। क्या भाई? यहाँ पे नया फॉर्मूला जो पुटअप करेंगे वो ऐसा कर सकते हैं अपन इसके अंदर कि सीधा का सीधा इतना करना ही नहीं पड़े अपन को, लेंथ ही बढ़ाना नहीं पड़े। तो कैसे करें कि भाई जो बराबर भागों की संख्या है, यानी बांटे गए बराबर भाग, बांटे गए बराबर भाग को किसके रूप में लिखते हैं? यहाँ पे एन के रूप में, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट के रूप में लिखा जाता है एन। एन बराबर मैं लिख सकता हूं यहाँ पे सीधा बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बट्टे में मेरे को क्या लिखना है दोस्तों? छोटे घन की भुजा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बड़ा घन मेरे को कितना दिया था? 10 सेंटीमीटर का, और छोटा घन मेरे को कितनी भुजा का दिया था? 2 का। तो मैं 10 में अगर 2 का भाग देता हूं तो मेरा आंसर कितना आएगा? यहाँ पे सीधा 5। यानी 10 में अगर 2 का भाग दें तो आंसर आता है 5। 5 मतलब किसका मान आता है दोस्तों? यहाँ पे n का मान आता है। अब मैंने देखा कि n है, उस n को मैंने 3 जगह गुणा करने की बजाय मैंने 3 का क्या 5 का सीधा क्या कर दिया? क्यूब। तो ये मेरे पास क्या आ गए? छोटे बराबर घन, यानी घनों की संख्या या टुकड़े। तो इसका मतलब मैं टुकड़े अगर ज्ञात करने हैं मेरे को, अगर मेरे को टुकड़े यहाँ पे ज्ञात करने हैं तो टुकड़े अगर ज्ञात करेंगे यहाँ पे, तो टुकड़े या छोटे घनों की संख्या, या छोटे घनों की संख्या अगर मेरे को ज्ञात करनी है तो मेरे को 5 को 3 जगह गुणा करने से अच्छा है केवल मैं 5 का क्यूब कर दूं। यानी n का क्या करना है? मेरे को सीधा क्यूब निकाल के बता देना कि साहब इसका क्यूब ये होगा।
अब मेरे को बोला कि काटा कितनी बार जाएगा, मैंने 5 वाले को 4 बार काटा, मैंने 4 को 3 जगह मैंने प्लस किया। यहाँ पे 12 बार करने के लिए मैंने क्या काम किया, यहाँ पे इसका 5 है तो इसको 4 बार, इसका 5 है इसको 4 बार, तो 3 जगह मैंने क्या किया, इसको प्लस किया। और फिर मैंने बताया कि बारिश इसकी कटाई कितनी बार होगी, 12 बार। तो मैं 3 जगह जोड़ने के बजाय मैं सीधा क्या कर दूं, यहाँ पे इसकी कटाई। तो कटाई का फॉर्मूला अगर मेरे से कोई पूछता है तो सीधा क्या करें, 5 में से 1 कम करना है, यानी n में से क्या करना है, यहाँ पे 1 कम, और कितने में गुणा, 1 2 3 भुजा, तो 3 में से क्या कर दूं मैं इसको गुणा, और मेरे पास एक नया फॉर्मूला आता है यहाँ पे, क्या कि बांटे गए बराबर भागों की संख्या बड़ा घन बटे छोटे घन, टुकड़े ज्ञात करें तो n का क्यूब, और कटाई ज्ञात करें तो n माइनस 1 गुणा में 3। ये 3 फॉर्मूले अपने नए बनते हैं जो क्रॉस क्वेश्चन के लिए काम आते हैं। अगर आपको बेसिक, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सीधा क्वेश्चन कर सकते हैं, घन बता सकते हैं, आप उसकी कटाई बता सकते हैं। लेकिन अगर क्रॉस क्वेश्चन चलना शुरू हो जाते हैं इसके अंदर, आपको सीधा बोल दे एक बड़े घन को कुल 12 बार काट दिया जाता है तो टुकड़े कितने बनाएंगे, या एक बड़े घन को 18 बार काटते हैं तो टुकड़े कितने बनाएंगे, बड़े घन को 24 बार काटते हैं तो टुकड़े कितने बनेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में पुटअप होना शुरू हो जाते हैं तब वहां पे अपन को क्या आती है, दिक्कत आती है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, देखिए क्रॉस क्वेश्चन कैसे करते हैं इसके अंदर। तो देखिए बेसिक सा कॉन्सेप्ट अपना, इसी के अंदर अपन आगे चलते हैं। तो ये अपना एक नया फॉर्मूला है वो यहाँ पे बन के तैयार होता है, और इससे संबंधित एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो आपको इन 2 से क्वेश्चन मिलेंगे। आपको टुकड़ों की संख्या सीधा देकर भी पूछे जा सकते हैं। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो अपने आगे की जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनके अंदर अपन काम में लेते हैं। सारे क्वेश्चन अपन 2 तरीके से करके देखेंगे, 2 या 3 क्वेश्चन जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट भी लगाएंगे और अपना जो सीधा फॉर्मूला है इससे भी अपन करेंगे। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे बोलता हूं कि आपको क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मिलता है पहला, एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में बांटा जाता है, तो बनने वाले टुकड़े, या टुकड़े की जगह आपको दे दे छोटे घन, छोटे घनों की संख्या क्या होगी, क्या होगी, वैसे कितनी बार काटना पड़ेगा। ये आपके सामने एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अपन बेसिक तरीके से कैसे करेंगे, दोनों तरीके से अपन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बेसिक तरीका, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन मिलता 15 सेंटीमीटर भुजा का है और क्या है दोस्तों घन, तो घन दिमाग में आते ही एग्जाम के अंदर आपको याद आना चाहिए, या दिमाग के अंदर आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, अगर आपको घन दिया है तो उस घन की जो लंबाई है, उस घन की जो चौड़ाई है और उस घन की जो ऊंचाई है, उस तीनों का मान कितना दोस्तों, 15 सेंटीमीटर। तीनों का मान कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। अब आपको बोला है इसको काटा जाता 3 सेंटीमीटर भुजा में, तो मैं 15 में 3 का भाग दूंगा, यहाँ पे 3 का भाग और यहाँ पे भी किसका भाग देना पड़ेगा, 3 का। यहाँ पे आंसर आता है अपना 5, यहाँ पे भी आंसर क्या होगा 5, और यहाँ पे भी आंसर क्या होता है, यहाँ पे 5 होता है। तो ठीक है, यहाँ पे अगर मैं टुकड़े अगर मेरे से पूछते हैं तो टुकड़े आपके टोटल कितने बढ़ेंगे, यहाँ पे 5 को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे और टुकड़े कितने बनते हैं, यहाँ पे 125 से टुकड़े प्राप्त होते हैं। और आपसे अगर पूछा जाता है कि इस घन को कुल कितनी बार काटना पड़ेगा, तो कितनी बार काटना पड़ेगा दोस्तों, 5 वाले को 4 बार, इस वाले को 4 बार और इस वाले को भी 4 बार, तो टोटल कितनी बार काटना पड़ा, यहाँ पे 12 बार है वो इस घर को क्या, घन को क्या होगा, काटना पड़ेगा यहाँ पे। तो 12 बार घन को काटना पड़ा और टुकड़े कितने बने, इसके 125 टुकड़े यहाँ पे प्राप्त होते हैं। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए। लेकिन अगर एग्जाम के अंदर अपन बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर बैठेंगे तो टाइम है वो आपको याद रखना पड़ता है इसके अंदर, क्योंकि एग्जाम अगर आप देते हो कॉम्पिटिटिव तो उसके अंदर आपको टाइम लिमिट है वो क्रॉस नहीं करनी है। तो उसके लिए अपन क्या काम करते हैं, आपको ये बेसिक सीधा क्वेश्चन है वो करना। आपको इनको तीनों को 3 जगह क्यों करना है, आप इसको एक जगह भी कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, देखिए अगर इसी क्वेश्चन को मैं अगर एक जगह पर करना चाहूं तो कैसे करें, आपको सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या बनेगा कि ये अपन फॉर्मूला काम में लेते हैं कि बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा आपको दे दी यहाँ पे 15 और छोटे घन की भुजा दोस्तों कितनी दी है, 3। तो मैं सीधा काम करता हूं n = 15/3। अपना आंसर कितना था दोस्तों, 5 आएगा, ये n की वैल्यू आ गई।
जब आपके पास n की वैल्यू प्राप्त हो जाती है तो अपन सीधा क्या काम करते हैं, टुकड़े अगर आपसे पूछते हैं तो मैं क्या काम करूंगा, n की क्यूब क्या होंगे, 5 का क्यूब कितने होंगे 125 टुकड़े। और कटाई आपसे पूछे तो n माइनस 1 इंटू में 3, तो आपको कितनी बार काटना पड़ेगा, 5 माइनस 1 गुणा 3 यानी 4 दिए 12 बार आपकी क्या होगी इसके अंदर कटाई हो जाती है। तो देखिए दोस्तों इसी क्वेश्चन को अपन ने इस तरीके से किया जिसमें भी 125 टुकड़े और 12 बार कटाई हुई है, लेकिन आपको टाइम ज्यादा लेना पड़ रहा है। और इसके अंदर भी 125 टुकड़े और 12 बार कटाई हुई है, टाइम है वो आपको बहुत कम देना पड़ेगा। अगर आप ये क्वेश्चन अगर आपको बेसिक तरीके से सीधा अगर इस टाइप से पूछा जाता है तो अपन बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब क्लोज क्वेश्चन होना स्टार्ट हो जाते हैं एग्जाम के अंदर, यानी आपको अगर उल्टा क्वेश्चन देना पूछना स्टार्ट कर दे कि 12 बार काटने पर घन के कितने टुकड़े बनेंगे, तो दोस्तों उसके लिए आपको कम से कम ये फॉर्मूले याद रखने ही पड़ते हैं। देखिए इससे संबंधित और अपन क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, एक दो और क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगर आपको इसी के अंदर 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन की जगह, अगर आपको 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन की जगह आपको कुछ और दे दिया जाए तो भी अपन बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको कर सकते हैं। देखिए अगर मेरे को दे दिया जाता है कि भाई 20 सेंटीमीटर भुजा का घन है, 2 में काट दो, तो मेरा काम क्या होगा, अगर मैं ये फॉर्मूला अपनाता हूं तो 20 में सीधा 2 का भाग दूंगा, आंसर कितना आएगा 10। ये मेरे पास इसकी वैल्यू आती है दोस्तों, यहाँ पे n की वैल्यू आती है। n की वैल्यू आ गई तो अब मैं यहाँ पे सीधा कर सकता हूं, अगर मेरे से टुकड़े पूछे तो n का क्यूब यानी 10 का क्यूब, टुकड़े कितने बढ़ेंगे भाई 1000 घन बन जाएंगे। आपसे बोलेंगे कि कटाई कितनी बार होगी, तो आंसर क्या है माइनस 1 गुणा में 3, तो अपना काम सीधा सा है 10 माइनस 1 गुणा में 3 यानी आंसर कितनी बार 27 बार इसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, काटना पड़ेगा। तो ये जो अपना सीधा कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर करना है इसके अंदर। फिर से देखिए आपको बोल दिया जाए 30 सेंटीमीटर भुजा का घन है, इसको 5 में बांटो तो 5 सेंटीमीटर का भाग दूंगा मैं इसमें, आंसर कितना आएगा 6। और ये 6 मेरी वैल्यू किसकी आई है दोस्तों, यहाँ पे n की वैल्यू आई है। 6 n की वैल्यू है तो मेरे से अगर घनों की संख्या पूछे तो n का क्यूब यानी 6 का क्यूब कितने होते हैं दोस्तों, 216 घन बन जाएंगे छोटे छोटे। आपसे बोले काटेंगे कितनी बार, तो क्या काम करना है n माइनस 1 गुणा में 3, तो आपको काम क्या करना है इसके अंदर 6 माइनस 1 गुणा में 3 यानी कितनी बार काटना पड़ेगा दोस्तों, 15 बार इसकी क्या होगी कटाई होती है यहाँ पे। एक और क्वेश्चन देखिए इसके अंदर, अगर इसकी जगह आपको कुछ और पूछ लिया जाता है, तीसरा अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मैं ये बोलता हूं एक 16 सेंटीमीटर भुजा का घन है और इसको काटना है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों के अंदर, तो 16 में 4 का भाग देंगे, अपना आंसर कितना आएगा दोस्तों यहाँ पे 4। ये मेरे पास वैल्यू किसकी आती है, यहाँ पे n की वैल्यू आती है। n की वैल्यू आती है तो मेरे से अगर टुकड़े पूछे तो n का क्यूब यानी 4 का क्यूब कितने होंगे दोस्तों, 64 है, वो आपके टुकड़े बन जाएंगे यानी घन बन जाएंगे। और कटाई कितनी बार करनी पड़ेगी, तो वही फॉर्मूला है अपना 4 माइनस 1 गुणा में 3 बार, यानी कितनी बार काटना पड़ेगा 9 बार इस घन को टोटल काटना पड़ता है यहाँ पे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आता है जब आपको सीधा बड़े घन की भुजा दी जाती है और आपको सीधा किसकी भुजा दी जाती है दोस्तों, छोटे घन की भुजा यहाँ पे दी जाएगी एग्जाम के अंदर। अब मैं बात करता हूं अगर आपको ये वाला जो क्वेश्चन यहां से आ जाए, जब टुकड़ों की संख्या देकर क्वेश्चन पूछते हैं, जब आपको टुकड़ों की संख्या देकर क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे आपको बोल दे एक बड़े घन को कुल 216 छोटे छोटे घनों में बांट दिया गया, तो बताइए कितनी बार काटा गया होगा, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। देखिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं, एक बड़े घन को कुल, एक बड़े घन को कुल 216 छोटे घनों में बांट दिया जाता है, बांटा जाता है, तो बनाए गए, तो बड़े घन की कुल कितनी बार कटाई की होगी, तो बड़े घन को कुल कितनी बार काटना पड़ेगा, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहली बात याद क्या रखनी है, अगर आपको 216 छोटे घन देते, मतलब आपको क्या दे दिया गया, टुकड़े दे दिए गए, यहाँ पे घनों के क्या दिए गए, छोटे छोटे टुकड़े दिए गए।
तो आपसे केवल एक ही एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुटअप होगा कि उसे कितनी बार काटना पड़ेगा। यानी अगर आपको घनों की संख्या दे दी जाती है तो आपको केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या? उसकी कटाई। केवल कटाई से संबंधित आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके अलावा एग्जामिनर कोई दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर पुटअप नहीं कर सकता, केवल एक ही क्वेश्चन होगा। अगर आपको टुकड़े दिए हैं तो केवल कटाई। तो आपको दिमाग में क्या लगाना है, अगर टुकड़े दिए इसका मतलब मेरे को n की क्यूब की वैल्यू दी है, और n की क्यूब कितनी है यहाँ पे 216। तो साहब आप 216 का क्या निकालेंगे, घन रूट निकालेंगे, इसका घन मूल निकालेंगे, क्यूब रूट जिसको अपन बोलते हैं। तो इसका आंसर कितना होगा 6, यानी मेरे पास n की वैल्यू कितनी आती है यहाँ पे 6। अब मेरे से पूछा जाता कटाई कितनी बार होती है, तो कटाई का फॉर्मूला क्या दोस्तों, सीधा सा n-1 इंटू में 3 बराबर आपको क्या करना है इसके अंदर 6 माइनस 1 गुणा में 3, यानी 5 थी, कितनी बार काटना पड़ेगा 15 बार इसको क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ता है। इसको कुल 15 बार क्या करेंगे अपन, काटेंगे दोस्तों। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको टुकड़े देंगे तो सीधा आपको क्या निकालना पड़ेगा, उसकी कटाई। तो दोस्तों टुकड़े का मतलब होता है यहाँ पे घनमूल संख्या, आपकी घन संख्या। एक बात ध्यान में रखना दोस्तों, अगर आपको किसी भी बड़े घन से छोटे घन बनाने को कहा जाता है तो वो घन है हमेशा घन संख्या के अंदर ही बनेंगे। यानी या तो एक टुकड़ा बनेगा, या 8 बनेंगे, या 27, 64, 125, 216, 343, आपके 512, 729 या 1000। इसके अलावा अगर आपको कोई और संख्या मिलती है, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आता है कि बड़े घन के छोटे घन कुल 4 बनते हैं, तो कभी भी 4 घन नहीं बनेंगे। यानी इसकी संख्या हमेशा एक घन संख्या होती है। तो ये भी अपना एक कॉन्सेप्ट, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए या आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए एग्जाम के अंदर, निम्न में से बड़े घन को छोटे घन काटने पर बनने वाले टुकड़ों की संख्या नहीं होगी, उसके अंदर आपको दे दिया जाता है जैसे 16 दे दिया, जैसे आपको 27 दे दिया, जैसे आपको 64 दे दिया, जैसे आपको 125 दे दिया, तो उसका आंसर सीधा है कि 16 टुकड़े हैं वो कभी भी नहीं बनने वाले, क्योंकि घन है, घन के टुकड़े हमेशा एक घन संख्या के अंदर बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो बात आपको याद रखनी है इसके अंदर। तो यहाँ पे कितनी बार काटना पड़ेगा दोस्तों, 15 बार है, वो इसको क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। फिर अपन देखते हैं, देखिए और क्वेश्चन, इसके 1-2 क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं। बेसिक है, यानी टुकड़े अगर आपको देते हैं तो अपना काम सीधा सा है, उसका क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, घन मूल निकालना पड़ेगा। क्यूब रूट है वो आपको निकालना पड़ेगा। जैसे आपको दे दिया जाता है एक बड़े घन के कुल 343 टुकड़े कर दिए गए भाई, 343 टुकड़े या छोटे घन बना दिए गए, तो बताइए कितनी बार कटाई की होगी। तो मेरा दिमाग सीधा, अगर टुकड़े दिए हैं तो मेरे को ये वैल्यू किसकी दी है दोस्तों, n की क्यूब, और 343 का आंसर क्या होगा यहाँ पे, सीधा का सीधा n की क्यूब। याद रखिए कि आपके कम से कम 10 तक क्यूब रूट दोस्तों याद होनी चाहिए, अगर आपको एग्जाम के अंदर थोड़ी स्पीड बनानी है। क्योंकि एग्जाम के अंदर अगर आप घनमूल निकालना स्टार्ट करोगे तो आपका टाइम वैसे ही बर्बाद होने वाला है वहां पे। तो आपको कम से कम 10 तक के घनमूल याद होने चाहिए, 1 से लेके 10 तक के, वो कम से कम आपको याद होने चाहिए। तो 343 कितने का होता है दोस्तों, 7 का। ये n की वैल्यू आ गई। जब मेरे पास n की वैल्यू आ गई तो मैं कटाई का फॉर्मूला इसमें लगा देता हूं कि 7 माइनस 1 गुणा में 3 बराबर कितनी बार, इसको 18 बार क्या करेगा, काटना पड़ेगा। या इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन है कि बड़े घन को कुल कितनी बार 729 टुकड़े बना दिए गए। यहाँ पे बड़े घन के कितने टुकड़े बना दिए गए, 729। तो दिमाग में आना चाहिए कि 729 कितने का होता है दोस्तों, 9 का क्यूब रूट होता है यहाँ पे। तो n की वैल्यू है वो आपके पास कितनी आती है यहाँ पे 9, और आपसे कटाई पूछे तो 9 माइनस 1 गुणा में 3, यानी कितनी बार, 24 बार इसको दोस्तों काटना पड़ता है। एक और देखिए इसके अंदर आपको इस तरीके से ओरल क्वेश्चन आने चाहिए, जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट से अपन कर सकते हैं। जैसे एक बड़े घन के कुल 64 टुकड़े कर दिए गए हैं, टुकड़े या घन बना दिए गए हैं 64, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि n की क्यूब है 64, 64 कितने का होता है दोस्तों, 4 का। तो कटाई क्या करनी है, 4 माइनस 1 गुणा में 3। इसका मतलब आपको क्या करना है, इसमें कितनी बार काटना पड़ेगा, टोटल 9 बार है, वो आपको क्या करनी पड़ेगी, इसकी कटाई करनी पड़ती है। तो अगर आपको एग्जाम के अंदर टुकड़े देते हैं तो आपके लिए एक ही क्वेश्चन पुटअप होगा कि इसको काटा कितनी बार जाता है। अब तीसरी टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं उसके अंदर आपको कटाई दी जाती है, कितनी बार काट दिया तो टुकड़े कितने बनेंगे। देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है यहाँ पे, तो वो देखते हैं अपन। बेसिक क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, थोड़ा सा अगर आप इसमें ध्यान लगाओगे तो आपका 100% एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही कम लॉजिक लगता है इसके अंदर, बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर। देखिए आपको क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे एक बड़े घन से
छोटे घन बनाने के लिए कुल 9 बार कटाई होती है, 9 बार काटा जाता है। तो बनने वाले टुकड़ों की संख्या क्या होगी? तो बनने वाले टुकड़ों की संख्या क्या होगी? तो देखिए दोस्तों, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। बड़े घन को किसमें बांटना है? छोटे घन के अंदर। क्या बोला? 9 बार काटा जाता है। तो 9 बार काटा जाता तो मेरे दिमाग में आनी चाहिए उसकी कटाई, कि कटाई का फॉर्मूला क्या होता है। तो कटाई का फॉर्मूला होता है n-1 इंटू में क्या होगा आपका 3। ये इसका फॉर्मूला, इसके बराबर में मेरे को क्या लिखना है? 9। तो 9 गुणा में इधर आगे किसमें आएगा? पहले भाग में। तो n-1 बराबर 9/3 या n-1 बराबर 3। इसको काटेंगे तो n की वैल्यू कितनी है आपके पास दोस्तों? 4। जब n की वैल्यू आपके पास 4 आती है तो अपना काम सीधा सा है। क्या? कटाई। आपसे संख्या पूछिए तो संख्या का फॉर्मूला होता है दोस्तों n का क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना होता है इसमें? 64। यानी आपके द्वारा बनाए गए टुकड़ों की संख्या कितनी होगी? वो 64 टुकड़े बनेंगे। यानी बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। कटाई देगा तो आपसे क्या पूछेगा? टुकड़े। कटाई देगा तो टुकड़े, और टुकड़े देगा तो क्या पूछेंगे? कटाई। टुकड़ों का फॉर्मूला n का क्यूब और कटाई का क्या होगा? n-1 इंटू 3। ये दो फॉर्मूले आपके दिमाग के अंदर बिठा लीजिए। कैसा भी क्रॉस क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए, आराम से आप उसको कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो देखिए बेसिक सा क्वेश्चन था, और अपन इसी के अंदर देखो किस और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसमें अगर आपको कटाई 9 दे दी तो अपन ने देख लिया कि भाई इतनी बार इतने टुकड़े बनेंगे। अगर इसकी जगह मैं दे देता हूं कि एक बड़ा घन है, उसको कुल 12 बार काटा जाता है दोस्तों, 12 बार है वो काटा जाता है, इसके अंदर 12 बार काटा जाता है। तो टुकड़े आपसे पूछ लिए जाते हैं, टुकड़े कितने बनेंगे? बेसिक सा। तो 12 बार अगर काटा जाता तो n-1 इंटू 3 की वैल्यू कितनी दे दी आपको? 12। तो यहाँ पे आप n की वैल्यू निकालिए तो गुणा में, इधर आगे किस में आ जाएगा? भाग में। तो आंसर कितना आएगा आपका? इसमें 3 का भाग दूंगा तो आंसर आएगा 4 आपका। n-1 इक्वल टू 4 और n की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? यहाँ पे 5। जब भी n की वैल्यू आती है तो मैं n का क्यूब करके क्या निकाल सकता हूँ? इसके टुकड़े निकाल सकता हूँ। कितने टुकड़े बनेंगे दोस्तों? 125 टुकड़े यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर देखिए अगर आपको ये बोल दिया एक बड़ा घन है, उसको कुल कितनी बार काटा जाता है दोस्तों? 15 बार काटा जाता है। बड़े घन को 15 बार काटा जाता है तो उसके बनाए गए टुकड़ों की संख्या क्या होगी, या छोटे घनों की संख्या क्या होगी? छोटे घन आपसे पूछ लिए उनकी संख्या क्या होगी? तो काम सीधा सा क्या करना है? n-1 इंटू 3 बराबर क्या होगा आपका? 15। बस सीधा सा फॉर्मूला रख दीजिए, अप्लाई कीजिए, आंसर आपके सामने है। गुणा में है, इधर आगे किस में आएगा दोस्तों? भाग में आएगा। n-1 और n-1 की वैल्यू क्या होगी? 5। यहाँ पे n की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 6। जब n की वैल्यू आ गई आपके पास 6 तो मेरे को टुकड़े बनाने हैं तो 6 का क्यूब कर दूंगा और आंसर कितना आएंगे? 216 क्या बनेंगे दोस्तों? टुकड़े बन जाएंगे। यहाँ पे आपको बोल दिया गया एक बड़ा घन है, उसके कुल कितने बना दिए जाते हैं? जैसे एक बड़े घन को कुल है 18 बार काटा जाता है। कितनी बार काटा जाता है? 18 बार काटा जाता है। तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टुकड़े कितने बनेंगे साहब? छोटे घन कितने बनेंगे? तो फॉर्मूला अप्लाई करना दोस्तों, n-1 इंटू 3 इक्वल टू 18। गुणा में इधर आगे किस में आएगा? भाग में आएगा 3। यानी n-1 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 6 और n इक्वल टू कितना होगा आपका? 7 हो जाएगा। यहाँ पे अगर n की वैल्यू 7 आ रही है तो 7 का क्यूब मैं क्या कर दूंगा? 343 छोटे छोटे क्या बनेंगे दोस्तों? टुकड़े बन जाते हैं। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर टुकड़े देंगे तो कटाई देंगे, टुकड़े कभी भी ऐसा नहीं कटाई देकर आपको ये निकाले, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं बन सकता, कभी भी पुटअप नहीं करेगा एग्जामिनर। तो आपको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों करने के लिए 3 फॉर्मूले आपको याद करने हैं। तीनों के अंदर n की वैल्यू निकालनी है। n अगर अपने पास आ गया तो अपन से कुछ भी पूछ सकता है, वो अपन अपना सीधा सीधा बता देंगे, इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो यहाँ पे आपके सामने 1 2 3 टुकड़े हैं, 3 आपको दे रखा है, इसमें कटाई इतनी बार होती है, टुकड़े इतने बनेंगे, और बराबर भागों के लिए ये वाला। अपन ने तीनों फॉर्मूले के लिए 3 3 4 4 क्वेश्चन के जो अपन ने किए हैं, एक्सरसाइज की है ये वाली। और अब अपन अगली जो क्लास होगी अपनी, उस क्लास के अंदर अपन इन दो को जोड़ के अपन क्वेश्चन करेंगे कि टुकड़े देकर घन की भुजा देकर छोटे घन की भुजा पूछी जाती है, या कटाई देकर छोटे घन की भुजा देकर बड़े घन की भुजा पूछी जाती है, इनको मिलाकर क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। या आपको आयतन देकर आयतन दे दिया जाता घन का, उससे संबंधित क्वेश्चन कैसे बनते हैं। या आपको टीएसए टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर दे दिया जाता है, उससे संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आपको कटाई के देखने को मिलेंगे, वो करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। आपको ये क्लास कैसी लगी इसके लिए कृपया करके कमेंट करके जरूर बताएं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो अलग जो बच्चे हैं जिनको रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की, तो उनको भी ये मिल सके। और ऐसा आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, आपको बेसिक तरीका कैसा लगा, वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर बेसिक क्लियर हो जाएगा दोस्तों आपका, तो आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम के अंदर बिल्कुल भी अटकने वाले नहीं है, आराम से सीधा कर देंगे। तो आज की क्लास में इतना ही करके ख़त्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।